दोनों का ही केयर तो बराबर ही करना है ना प्रेगनेंसी के टाइम। तो इस साल मैं हैंडल कर पाऊंगी या नहीं, तो इसलिए मैं मम्मी को ही बोलूँगी कि वो देखे। बाकी मैंने यूट्यूब वीडियोस भी देखे ताकि क्या करना होता है कैसे क्या। ये दो, वन फॉर मी एंड वन फॉर छोटी। आई जस्ट लव मिट्टी के बर्तन। चैनल फाइनली मोनेटाइज हो गया है, तो कल जब वो थ्रेशोल्ड डॉलर का रेवेन्यू भी स्टार्ट हो गया अब, तो अब वहाँ पे आई थिंक 100 होना है ना, तो फिर फर्स्ट पेमेंट आएगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छे से हूँ। एंड टुडे आई हैव न्यूज़ टू शेयर विथ यू ऑल। सो मतलब फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है ये मेरे लाइफ में, तो इसीलिए घबराहट तो हो ही रही है। और पता नहीं था कि इतनी जल्दी ये चीज़ हो जाएगी। मतलब वैसे समवेयर पता था कि हाँ ये होना ही है, लेकिन सोचा था ये नहीं शायद अभी नहीं होगा क्योंकि, लेकिन अब हो गया। अरे कहना क्या चाहते हो? सो या फाइनली मेरी दो बिल्लियाँ वाइटी एंड ब्राउनी आर प्रेग्नेंट। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। ऐसा लगता है कल को तो वो आए थे, इतने छोटे छोटे से किटन थे वो, और इतनी जल्दी बड़े हो गए कि अब वो प्रेग्नेंट हो गए हैं। तो इंसान हो या जानवर हो, दोनों का ही केयर तो बराबर ही करना है ना प्रेगनेंसी के टाइम। तो इसीलिए जो पहले जो सारे सिम्टम्स थे ना, वो पहले पहले जब मैंने नोटिस किया, तो फिर मैंने यूट्यूब पे जाके देखा, गूगल पे जाके देखा कि सिम्टम्स क्या होते हैं इनकी साइंस। तो वो सारे के सारे वाइटी में थे पहले। तो पहले वाइटी प्रेग्नेंट हुई है एंड उसके बाद ब्राउनी। तो ये सारा कमाल है भाई बादशाह का। अब लेकिन भुगतना किसे है अब? वाइटी एंड ब्राउनी को, क्योंकि पेन और तकलीफ तो इनको भी होगी ऑफ कोर्स, है ना। लेकिन पता नहीं मैं हैंडल कर पाऊंगी या नहीं, तो इसलिए मैं मम्मी को ही बोलूँगी कि वो देखे। एंड मुझसे भी जितना हो सकेगा वो मैं करूँगी। तो बाकी मैंने यूट्यूब वीडियोस भी देखे ताकि क्या करना होता है कैसे क्या। तो आई थिंक कि अभी वाइटी का तो आई थिंक कि विद इन अ वीक उसकी डिलीवरी हो जाएगी। ब्राउनी को भी थोड़ा टाइम है क्योंकि वो थोड़ा लेट हुई है। पहले वाइटी प्रेग्नेंट हुई है, उसके बाद ब्राउनी हुई है। सो या अभी पहले अब वाइटी की बारी है। और अब कितने किटन्स डिलीवर होंगे वो मुझे नहीं पता है। आई थिंक 4 5 6 होते हैं या फिर 4 5 होते। आई थिंक 4 तो होते ही है कम से कम, है ना। तो फिर 4 4 8 किटन्स। ओके, 8 किटन्स को तो हम संभाल नहीं पाएंगे, है ना। और बेचेंगे भी नहीं क्योंकि बिल्ली का कारोबार करना तो गुनाह है, तो क्यों बेचेंगे हम। तो लेट्स सी, अप फॉर अडॉप्शन ही देंगे। लेकिन उससे पहले जो अडॉप्ट करेगा उनसे पहले पूरा वो प्रॉमिस लेना पड़ेगा कि दे विल टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द किटन्स, कि वो अपने दिलो जान से उसकी देखभाल करेंगे। ये नहीं कि घर में कोई बच्चा है उसके खिलौने के लिए एज अ टॉय वो ले रहे हैं या फिर अपना दिल बहलाने के लिए, नहीं। अप्स एंड डाउन्स हर चीज़ में फिर उसका साथ देना पड़ेगा। या जो भी अडॉप्ट करने के लिए आएंगे, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे कहा हुआ है कि या आपके पास कैट्स है, मुझे भी कैट्स चाहिए। तो अगर किटन्स होंगे तो फिर मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। तो बहुत सारे लोग हैं। तो उनमें से जितने भी मेरे नज़रों में होंगे कि हाँ जो मुझे सेंसिबल मैच्योर इनफ लगते हैं और जो लगते हैं कि मुझे हाँ, तो फिर उन्हीं को। और फिर उनको फिर मुझे प्रॉमिस भी करना होगा दैट दे विल टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैट्स। ऐसा नहीं कि वो अपना मन बहलाने के लिए एज अ टाइम पास थोड़ी टाइम के लिए ले रहे हैं, नहीं। फिर चाहे उस किटन की अच्छे से देखभाल करनी है, खाना प्रॉपर से देना है। मतलब क्योंकि वो एक जानदार चीज़ है, बिल्ली एक जानदार चीज़ है, तो इसीलिए आपको, अगर आप केपेबल हो उसको टेक केयर करने की, तो फिर आप लोगे। क्योंकि खर्चे भी होते हैं, ये नहीं है कि खर्चे नहीं होंगे, खर्चे भी होते हैं। स्पेशली ये क्योंकि बिल्ली घास फूस तो खाने वाली है नहीं, उनको चाहिए मांस मच्छी, तो फिर इसीलिए। और ये भी नहीं कि सिर्फ आप पैकेट फूड्स पर ही निर्भर रखोगे उनको। बिकॉज जैसे कि बच्चों को, इंसानी बच्चों को, जैसे अगर आप सिर्फ चिप्स वगैरह बाहर की चीज़ें खिलाओगे तो फिर उनकी सेहत कैसी होगी। घर का खाना इज़ इम्पॉर्टेंट। वैसे ही है बिल्लियों के साथ भी, सिर्फ ड्राई फूड नहीं देना है, सिर्फ पैकेट फूड नहीं देना है। उसके साथ साथ घर पे आपको चिकन बॉईल करके देना है, चिकन मिक्स विथ राइस एंड पोटैटो, एंड फिश हो गया, एंड
हाँ, मेरी बिल्ला तो यही खाती है, तो फिर उतना ही मुझे पता है। और साथ में इनका लिटर सैंड वो भी रखना है आपको। एक तरफ से अच्छी बात है कि बिल्ली एक पाक जानवर इसीलिए है, इस्लाम में बिल्ली एक पाक जानवर है, वो आपके घर में आ सकती है, चाहे नमाज पर भी आ सकती है। क्यों? क्योंकि बिल्लियाँ खुद को साफ़ रखती है, खुद को सफाई से रखना होता है उनको, तो इसलिए वो सुसु पॉटी भी यहाँ वहाँ नहीं करती है। उनको एक प्रॉपर सा लिटर होना चाहिए। आप सैंड रखोगे तो उसी में वो सुसु पॉटी करेंगी आपके घर पे, यहाँ वहाँ नहीं करेंगी, तो इसलिए वो भी रखना है। तो उसमें भी थोड़ा बहुत खर्चा है। सो इसीलिए अगर आप वो अफोर्ड कर सकते हो और आप दिल से रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तो फिर किटन्स उनको मैं दूंगी, देखेंगे। बाकी 2 किटन्स मैं रखूँगी एंड बाकी देखेंगे। तो फ़िलहाल की तो यही अपडेट है मेरी बिल्लियों के बारे में, दैट वाइटी एंड ब्राउनी बोथ आर प्रेग्नेंट। तो बाकी दुआ कीजिएगा आप लोग भी कि अच्छे से उनकी डिलीवरी हो जाए, स्वस्थ किटन्स हो। एंड 2 महीने तक या फिर 1.5 महीने तक, आई डोंट नो, देखूंगी मैं वो। 1.5-2 महीने तक तो किटन्स को माँ के साथ ही रखना है, क्योंकि माँ का दूध इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देम, किटन्स के लिए भी। बच्चे इंसान के हो या जानवर के, दोनों के लिए माँ का दूध बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए 1.5-2 महीने तक तो माँ के साथ ही रहेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे क्या करेंगे। या एंड आई हैव अ शॉर्ट क्लिपिंग जो आज सुबह का, उसमें मम्मी थोड़ा बहुत बता रही है बिल्लियों के बारे में, तो वो मैं थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ अभी यहाँ पे, ठीक है? देख लो पहले आप लोगों, सुन लो, देख लो एंड सुन लो दोनों। अभी प्रेग्नेंट है। आप लोग भी दुआ कीजिएगा, इनकी डिलीवरी टाइम इसके नज़दीकी है, इस वाइटी की। इसका शायद 2 वीक्स लेटर है, इससे आफ्टर है। तो दोनों को आसान हो जाए, दोनों की डिलीवरी आसाइश हो जाए। अल्लाह इनको प्यारे प्यारे बच्चों से नवाजे। अब जानवर के बच्चे हैं तो उनको मतलब फिक्र नहीं है पढ़ाई लिखाई की, लेकिन तरबियत की ज़रूरत बिल्लियों को भी है। हर जानवर के बच्चों को तरबियत हर एक को नीड होता है। सो ये हमारी नैन्सी है। नैन्सी बहुत ही हसरत भरी निगाह से देख रहे हैं। नैन्सी को अपने घर में इन करना, वो सोती है दिन को। और ये दोनों एक दूसरे को खूब, इतना साफ है ना हमारी बिल्ली के कान, देखिए कितना साफ है। वो मैटर करता है, बिल्लियों के कान साफ होना। देखिए बहुत साफ कान है और फर भी बहुत अच्छे हैं। आजकल इनके ऊपर बहुत कंसंट्रेट करना पड़ता है, क्योंकि आखिर इनका भी जानदार है ना, इनमें भी देखा, सुना? हाँ, तो हो गया वो। और 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 बस आई थिंक मैं करती हूँ वीडियो को यहीं पे एंड, है ना? क्योंकि अभी कुछ है नहीं और मुझे बताने के लिए, सो और क्या बताऊँ मैं, और कुछ भी नहीं है बताने को। बस मेरे पास ये दिखाने के लिए, क्योंकि हाँ, एक सेकंड, मैंने ये भी रखा हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही एक तरफ से फ्रिजाइल आइटम है ना, तो मैंने इसको रूम में ही रखा हुआ है कल से। कल हम गए थे हजरत बल, तो वहाँ से मैंने ये शॉपिंग किया था अपने लिए, मिट्टी के कप्स, 2 कप्स एंड 1 ग्लास, ये मम्मा के लिए। एंड ये 2, 1 फॉर मी एंड 1 फॉर छोटी। आई जस्ट लव मिट्टी के बर्तन, बहुत पसंद है मुझे। वैसे तो चांदी के बर्तन भी पसंद है लेकिन नहीं, ज़्यादा मुझे मिट्टी के बर्तन पसंद है। आई थिंक मैंने इससे पहले एक वीडियो में कहा हुआ है, लेकिन वो बहुत पहले कहा हुआ है। आई थिंक जब मैंने स्टार्टिंग में यूट्यूब स्टार्ट किया था, आई थिंक तब मैंने कहा हुआ है, तो इसलिए वो वीडियो तो कहीं पे खो गया होगा। सो मैंशनिंग दिस अगेन दैट आई लव मिट्टी के बर्तन। एंड मेरे पास मिट्टी के बने हुए वो भी है, जो प्रॉपर कश्मीरी यूटेंसिल्स होते हैं ना, जो वो त्रामी के वो, जिसमें वो खाते हैं ऐसे मैं यहाँ पे फ़ोटो लगा दूँगी, ये वाला ऐसा ही मिट्टी का भी आता है, लेकिन वो लास्ट समर टूट गया, तो इसीलिए एक ही है अब वो, तो वो भी मुझे लाने हैं। तो फिलहाल मैंने ये लाए क्योंकि बड़े अच्छे लगे मुझे। अब इसमें, इसी में मैं चाय पिया करूँगी, कभी कभी इसमें चाय पिया, आई थिंक ऑल्टरनेट डेज पे। हाँ, एक दिन इसमें पीऊँगी, एक दिन जो मेरा अपना मग है उसमें, फिर नेक्स्ट डे इसमें, फिर उसके नेक्स्ट डे अगेन उस अपने वाले मग में, फिर इसमें। और यहाँ तक ये सवाल है ना इन चीज़ों का,
तो मुझे पसंद है मिट्टी के बर्तन, एंड दूसरा मुझे पसंद है क्रॉकरीज, वो पसंद है। बाकी मुझे नहीं पसंद है, ना स्टील पसंद है, ना मुझे ताम के बर्तन भी मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं है, जो कॉपर के बर्तन होते हैं ना कश्मीरी कल्चर के, लेकिन मुझे ज़्यादा वो पसंद नहीं है। एज़ कम्पेयर टू दैट मुझे मिट्टी के बर्तन पसंद है, मिट्टी के बर्तन एंड फिर क्रॉकरीज, शीशे के बर्तन। सो या दैट वाज इट इन टुडेज वीडियो। आई होप कि अरे मिट्टी का एक और यहाँ पर भी है, लेकिन इसमें मैंने अपने इयररिंग्स रखे हुए हैं डेली यूज़ के। ये भी एक प्यारा सा मिट्टी का छोटा सा, व्हाट टू से, छोटा सा छोटा सा छोटा सा पॉट, छोटा सा वॉटेवर जो भी है, लेकिन ये भी अच्छा है। इसी तरह मिट्टी का जो अपना रंग है ना, इसी में मुझे पसंद है, कलर वलर करके नहीं, पता नहीं, बस पसंद है। So yes, that was it in today's video. I hope you guys liked it. Don't forget to like, share, comment, subscribe and press the bell icon as well. And एक और गुड न्यूज़ देनी थी कि मेरी मम्मी का चैनल फाइनली मोनेटाइज हो गया है। तो कल जब वो थ्रेशोल्ड पूरा हुआ ना मम्मी के चैनल पे, तो फिर वहाँ पे ताकि नाउ यू कैन अप्लाई, तो वो सब कुछ किया, तो ऐसे दिल धक धक हो रहा था। मम्मी का चैनल है, लेकिन अब मम्मी है अपनी, यार खुशी तो होगी, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अपना चैनल मोनेटाइज हो गया, समवेयर ऐसी ही फीलिंग आ रही है। तो फिर वहाँ से पूरा सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, वहाँ पे डॉलर का साइन वगैरह भी आ गए मम्मी के वाई स्टूडियो पे इन फ्रंट ऑफ ईच वीडियो। एंड और वहाँ पे हाँ डॉलर का रेवेन्यू भी स्टार्ट हो गया अब। तो अब वहाँ पे आई थिंक 100 होना है ना, तो फिर फर्स्ट पेमेंट आएगी। एंड आई थिंक जब शायद वो $10 हो जाएंगे, अब मुझे एडसेंस के लिए फिर अप्लाई करना है, मतलब वहाँ से पिन आएगा गूगल की तरफ से एंड वो सब कुछ तो मम्मी के चैनल पे ही वो सब कुछ अभी मैं कर रही हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे अपने चैनल पे कर रही हूँ, बिकॉज मम्मी मैं मम्मी सेम ही बात है। सो कंग्रेचुलेशंस टू माई स्वीट प्यारी मम्मा। एंड या बस अब मेरा चैनल भी जल्दी से जल्दी हो जाए, कोई बात नहीं। हाँ तो बस वीडियो लंबा हो रहा है, सो ओके। आप लोग को अभी फिर 2 चीज़ें करनी है, एक तो मेरे चैनल को लाइक करना है, चैनल को नहीं वीडियो को लाइक करना है। 2 चीज़ें नहीं करनी है, ज़्यादा चीज़ें करनी है। क्या कहते हैं उसको, कष्ट के लिए माफ़ी चाहती हूँ, बट करनी पड़ेंगी। 3 चीज़ें करनी पड़ेंगी। वीडियो को लाइक कर देना अभी, एंड सब्सक्राइब किया हुआ है तो गुड, अगर नहीं किया हुआ है तो फिर अगर अभी अभी लैंड हुए हो तो फिर सब्सक्राइब कर देना। अगर बिना सब्सक्राइब किए हुए मेरे वीडियोस को देखते हो तो फिर और दूसरी चीज़ है ये, तो बस क्या था, पहला मेरे वीडियो को लाइक, दूसरा चैनल को सब्सक्राइब, एंड तीसरा मेरी बिल्लियों की दुआ कि उनकी डिलीवरी अच्छे से हो जाए, हीटर तंदुरुस्त हो, एंड सब कुछ ये प्रोसेस जो है वो अच्छे से हो जाए। बाकी जब होगा तब मैं आप लोगों को अपडेट दे ही दूँगी। या अभी के लिए बस इतना ही। कीप स्प्रेडिंग लव, काइंडनेस एंड ह्यूमैनिटी, कीप प्रेइंग फॉर गाज़ा, लव योर पेरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अल्लाह हाफ़िज़, बाय।